नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते कि अच्छे होंगे। तो कई दिनों के बाद आप देख रहे होंगे हमें, ठीक है। काफी दिनों के बाद वीडियो बन रही, लगभग 4-5 दिनों के बाद ही। तो दोस्तों सिंपल सा कि यार रियल में मजा नहीं आ पा रही, अंदर से फीलिंग जो होती है ना, मजा मजा आना चाहिए, वो नहीं आ रही है। शुरू शुरू में तो जोश में भाई बना दिया, चलो यार हम भी वीडियो बनाते हैं, मस्त ये वो यार। लेकिन वीडियो बनाते हैं, मेहनत पड़ती है, समय इतना लगता है यार, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पता नहीं क्यों यार। लगभग 4,000 सब्सक्राइबर भी होने वाले, 3700 कुछ है, लेकिन फिर भी यार व्यूज नहीं आते। पता नहीं क्यों यार, कुछ समझ में नहीं आता। एक से एक जो ऐसे बना देते उनकी यार, देखो कितने अच्छे अच्छे भी हो जाते यार। आप समझते कि यार इतनी मेहनत पड़ती है भाई, गांव से हैं यहाँ पर, काफी कुछ देखना पड़ता भाई। ना ही कोई सोर्स है, ठीक है, अर्निंग है, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है यार। कब तक यहाँ पर लगता है लगे रहेंगे यार, होगा या नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो क्या होता है लास्ट में कि यार अर्निंग हो रही नहीं, ठीक है, तभी हम टिक पाते किसी काम में। अगर किसी चीज में अगर अर्निंग नहीं हो रही तो आप कितना समय स्पेंड करें, कितना भाई आप वहां टिक पाएंगे। नहीं टिक सकते अगर अर्निंग नहीं होती, क्योंकि यार समय का सारा खेल है। अगर जिस चीज में आप समय लगा रहे हैं, अगर वहां से आउटपुट नहीं आ रहा तो भाई वो काम आप नहीं कर सकते ज्यादा दिन तक, ठीक है। तो यही मेरे साथ होता है यार। यहाँ पर आप समझते हो कि मैंने लगभग सालों साल यहाँ पर लगा दिया भाई कि अब होगा अब होगा अब होगा, लेकिन यार कब होगा कब होगा भाई। हमारी भी जरूरत पड़ती है, कब तक इधर इस तरह लगाते, क्योंकि यार भाई बहुत ही समय लगता है इसमें, सही। अगर शहर से हो तो कोई बात नहीं, चल जाता है इधर उधर। लेकिन यार गांव में क्या होता है कि यार भाई वेट करो समय का, समय निकालो, यहाँ के अदर भी काम होते हैं। और यहाँ पर अगर सबसे मुश्किल है भाई वीडियो बनाना, ठीक है। यहाँ पर अगर बन भी गई, अगर 20-25 मिनट की वीडियो हो गई ना, तो क्या है, उसको आधा घंटे से ज्यादा भी समय लगता है भाई अपलोड करने में। ऊपर जाओ, रात हो या दिन हो, ठंडी हो या गर्मी, भाई ऊपर जाओ, क्योंकि स्पीड भाई यहाँ आती नहीं। तो ये सारी समस्याएं गांव में होती है। लेकिन इतना भाई यहाँ पर हमने काम किया, इतना यहाँ पर दिया भाई समय, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये सारे कुछ यार सोच लेते ना, तो क्या निगेटिविटी अपने आप फैलती है भाई, डिप्रेशन थोड़ा सा होने लगता है, क्योंकि अगर समय के रहते ये सारा कुछ नहीं होता। तो भाई आप बताइए दोस्तों, क्या किया जाए क्या न किया जाए। मुझे लगता है कि यार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर इसी तरह चलता रहा तो भाई यार पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर समय ज्यादा दे पाऊँ। ओके, तो ये लगता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी यार ऐसा लगता है कि यार इससे बेटर तो मैं और कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कभी कभी आभास होने लगता है। और रियल भी यार, अपने टैलेंट, अपना जो अंदर का हुनर है उसको भी पहचानना एक अक्लमंदी का काम है, ठीक है, समय रहते, ठीक है। कभी कभी कोई चीज छोड़ना भी क्या होता है, फायदेमंद होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यार अब इससे बेटर यार क्या कर सकते हैं, शायद नहीं तो यार अगर इससे बेटर और कुछ कर सकते हैं भाई तो ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ माइंड में यार खिचपिच चलते रहते हैं, विचार क्या किया जाए क्या ना किया जाए भाई। तो आप बताइए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं। ये चीज मैं क्या थोड़ा से नर्वस होकर या फिर थोड़ा से इमोशनल होकर बोल सकता हूँ भाई, रोकर बोल सकते हो, क्योंकि दोस्तों अंदर दुख कितना है वो मैं ही जानता हूँ, ठीक है। लेकिन यार क्या मतलब, हंसो मुस्कुराओ, जो होगा होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल पढ़ते हैं प्रमुख जल संधियां। कुछ बात है दोस्तों आपके सामने हमने रखी है, आप क्या बोलते हैं क्या नहीं दोस्तों, क्योंकि यार अगर इसका 10% भी आए, आप लोग सपोर्ट करें। पत्नी सब्सक्राइबर तो लोग कर लेते, लेकिन व्यूज क्यों नहीं आते, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। अदर ना देखे, कम से कम जो सब्सक्राइबर वो तो देखे यार, क्या है, ठीक है। तो देखिए, जिब्राल्टर जल संधि भाई, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। एटलीस्ट आपको जल संधि के बारे में पता होना चाहिए, क्या है भाई। देखिए, तो जल संधि यानी कि दो बड़े जल समूहों को आपस में मिलाने वाली जो सक्रिय रास्ता होता है, जल का रास्ता, सकरा रास्ता, ठीक है, गलियारा आप बोल सकते हैं, कुछ भी। तो वो मिलाने वाले उसी को बोलते हैं जल संधि। और दो क्या बोलते हैं, भू खंडों को अलग करने वाले, ठीक है। देखिए, दो बड़े जल समूहों को मिलाने वाले और दो भूखंडों को अलग करने वाले को ही कहते हैं जल संधि, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे। देखिए, जिब्राल्टर संधि बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी बार भी एग्जाम में पूछी गई भाई। ये क्या, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी, ठीक है। भूमध्य सागर की कुंजी किसको बोलते हैं, जिब्राल्टर की जल संधि को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, भूमध्य सागर की कुंजी। देखिए, अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, देखिए इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, हम ट्रिक भी बता सकते हैं, लेकिन ट्रिक यार ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती, अपनी ट्रिक रह पाती है, ठीक है। तो इनका याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप मैप
पूरा मैप आप वर्ल्ड का देखिए, ठीक है, वो उसमें आपको कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन से, और लगभग देश भी पता होना चाहिए, ठीक है, लगभग जो बड़े बड़े देश है जो फेमस, ठीक है। तो इनके बीच आप देखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट अपर ये है भूमध्य और अटलांटिक सागर, ये तुरंत आपके माइंड में महासागर भी होना चाहिए, बस आपको याद आना चाहिए हाँ भाई ये जो सागर है ना ये कहाँ है और किस किस महाद्वीप को अलग करता है, ये सारे कुछ आपको पता होना चाहिए, बस चुटकी में आपको ये याद आ जाएगा जिब्राल्टर, या फिर जिब्राल्टर याद होना चाहिए, ठीक है, ये कहाँ पर है और कौन कौन से ये देशों को अलग करती है, ठीक है, महासागरों को जोड़ती है, ये सारे कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्रशांत महासागर कहाँ है और किस द्वीप के बगल में, महाद्वीप के बगल में, कॉन्टिनेंट के बगल साइड में है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इस तरह अगर आप लगभग 10-5 मिनट महीना भर ऐसे कुछ देख लेंगे मैप को, तो सारे कुछ माइंड में एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये होता दोस्तों इस चीजों को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, ठीक है। और अगर ट्रिक विक तो बात करें तो वो होती रहती है, वो सारे कुछ नहीं, लेकिन दोस्तों आप मैप से याद करेंगे तो 100% कभी गलत नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए बेरिंग जल संधि चुक्की या चुस्की आप कह सकते हैं, चुस्की सागर, ठीक है, चुक्की सागर और बेरिंग सागर को ये जोड़ती है, लेकिन अलग करने की बात करते हैं दोस्तों, रूस को अलास्का से अलग करती है, ठीक है। देखिए रूस आप समझते हैं दोस्तों, अलास्का जो अलास्का है, ठीक है, अलास्का ये पहले रूस का ही भाग था, ठीक है, जो कि किसमें था दोस्तों, यूएसए में, अमेरिका में था, ठीक है, यानी कि दोस्तों तो इसको क्या होता है कि रूस ने अलास्का जो है वो रूस अमेरिका को बेच देता है, तो उसका होता है दोस्तों, तो ये दोनों को अलग करने वाला, ठीक है। अगर अगला दोस्तों क्या करते हैं, बेरिंग से बेरिंग सागर और चुस्की से दोस्तों ये और बेरिंग, जैसे बेरिंग बोल दो, बेरिंग से बोरिंग, भाई बहुत ही बोरिंग लग रहा, बोर लग रहा, तो भाई क्या कहते हैं चुक्की, मतलब कोई अगर चुप रहा तो भाई बोर लगेगा, ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं। देखिए मलक्का, मलक्का की जल संधि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। देखिए और मलेशिया सुमात्रा को अलग करती है, ठीक है, यानी कि ये भूभाग है, ठीक है, क्या है ये भूखंड है, मलेशिया और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में, इनको अलग करती है, ठीक है, लेकिन बड़े जल जो भाग है जल समूह को उनको मिलाती है, कौन, जल संधि, ठीक है। तो मलक्का दोस्तों ये कहाँ है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो अगर याद करने की बात करें, देखिए मलक्का माल से आते हैं, माल भाई, माल माल चाहिए भाई, माल लाओ लाओ। प्रशांत अगर कोई बोलते ना, अगर किसी के पास माल है भाई वो शांत रहेगा, और माल से बोल हिंदुस्तान यानी हिंदू, अपने हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान में माल बोलते हैं भाई, माल ला माल ला माल माल, ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। और माल है तो भाई हम शांत हैं, ठीक है, और ये माल शब्द हिंदुस्तान का ही है, ठीक है, इस तरह समझिए। अगला क्या है, हारमुज, हारमुज जल संधि दोस्तों ये किसको करती है, देखिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये है कहाँ दोस्तों, और ये अलग करती है ओमान और ईरान को अलग करती है, ठीक है, पृथक करती है, लेकिन जोड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। याद रखें कैसे, देखिए हारमुज और फारस, फारस से आप पोरस याद करिए, पोरस और सिकंदर का युद्ध आप जानते हैं दोस्तों कितना भीषण हुआ था, उसमें क्या भाई पोरस जो था ना, पोरस जो थे भाई, पोरस वो भाई हार हार माने नहीं, ओमान हार माने नहीं, हारमुस हार नहीं माने कौन, पोरस पारस, ठीक है, याद हुआ दोस्तों, लेकिन फाइनली हार जाते हो अलग बात है, लेकिन हार भाई मानने बहुत कट्टरता से भाई सिकंदर का मुकाबला की, क्योंकि दोस्तों इनकी लगभग आधी सेना थी सिकंदर के, ठीक है, आधी सेना थी किसकी, पोरस, ठीक है, पोरस की सेना। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, ओके, हारमुज भाई हार नहीं माना कौन, पोरस, मान ओमान की खाड़ी और पोरस पारस, हारमुज, ओके, कभी नहीं बोलेंगे भाई। कीर्च जल संधि भाई राम जो एजोब सागर और काला सागर को भाई जोड़ती है, ठीक है, कौन सा, कीर्च की जल संधि, कीर्च बहुत ही महत्वपूर्ण भाई साहब, एजोब और काला सागर, ठीक है। तो भाई कीर्च भाई काला जादू कर, कीर्च की तो भाई एजोब जो कहोगे वो करेगा, ठीक है। अगला है फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर, ठीक है, अटलांटिक सागर भाई है कहाँ, अगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अटलांटिक सागर हर किसी में मैच होता है दोस्तों। देखिए इधर भाई क्या है, यूएसए यानी कि अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ साउथ है, ठीक है, कहाँ पर, पश्चिमी में, ओके। और पूर्व में दोस्तों क्या है इसके, ये है इसके पूर्व में किसके, अटलांटिक के भाई क्या है, ये यूरोप पड़ जाता है आपका और अफ्रीका, ठीक है। तो इसके बीच का जो है दोस्तों सागर उसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों, कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए आपको याद कराते हैं, ठीक है। देखिए बीच में किसके, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के और यूरोप और अफ्रीका के बीच में भाई अटलांटिक है, नीचे इंडियन के चले जाएंगे तो हिंद महासागर है, ठीक है।
अगर आप ऊपर चले जाएंगे उत्तरी महासागर है, और अगर आप क्या करेंगे बीच में, यानी कि दोस्तों जो भी भूमध्य, जो भी मिडिल कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो सारे कुछ भूमध्य सागर में आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और दक्षिण जो कि चीन महासागर आप जानते हैं साइड में उसके होगा, ठीक है। अटलांटिक महासागर आपको जो कि अंटार्कटिका के साइड में होगा, दक्षिणी महासागर, ठीक है। इस तरह आप इनको समझ जाएंगे दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये आ गया। अगला दोस्तों क्या है, फ्लोरिडा जल संधि, जो कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, ठीक है। देखिए फ्लोरिडा, फ्लो भाई फ्लो करता है, अगर कोई फ्लो में, सॉरी, अगर कोई फ्लो में बोलते ना, ये भाई फ्लो में पता नहीं क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम बात कर देता है, ठीक है। मैक्सिको मैक्सिमम से मैक्सिमम बात बिल्कुल से बता देता है, फ्लो मतलब फ्लो में बह जाना, ठीक है। उसी तरह तो अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक यहाँ से याद करो, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ से याद कर लेंगे, ओके। अगला है बॉस्फोरस, बॉस्फोरस और बांस की खाड़ी है, लेकिन बांस यहाँ पर याद करिए, बांस की जलसंधि, लेकिन बॉस्फोरस इसमें लगा, बॉस्फोरस या फोरस, ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती, याद करें कैसे, देखिए शब्द आता है यहाँ बांस, बांस बॉस, बांस जानते हैं ना, बम्बू, भाई बम्बू काम कब होता है भाई, वो होता भाई जब मरमरा कोई मर जाता भाई, तभी बम्बू का यूज होता है, ठीक है, उसको खाट वाट बनाने में, ठीक है। और जब मर जाए तो भाई पूरा से काला, उसके लिए क्या, पूरा से सब कोई काला, यानी कि भाई पूरा ब्रह्मांड काला, ठीक है, जो मर गए उसके लिए पूरा ब्रह्मांड काला। और जब उसको क्या किस में ले जाया जाता भाई, बांस में, बांस पोरस की जलसंधि किसको जोड़ती भाई, काला सागर और मरमरा सागर, ठीक है, याद रहेगा, कभी नहीं बोलेंगे, ओके। अगला भाई क्या है, डोवर जल की संधि, ठीक है, डोवर की जल संधि, इंग्लिश चैनल प्लस उत्तरी सागर, ओके, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल से भाई बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे जो पहले भारतीय हैं इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भाई कौन है, तो आपने सुना होगा मीर सेन जी, लेकिन महिला की बात करते हैं कि भारतीय महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली कौन है, प्रथम फर्स्ट महिला भाई कौन है, वो आपने सुना होगा आरती साहा, ओके, ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डोवर दोस्तों इंग्लिश चैनल और उत्तरी संग्रह, इस इंग्लिश चैनल भाई कहाँ, लंदन के साइड में पड़ता, आप समझो इंग्लैंड के, ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला भाई बाब अल मंदेब की जलसंधि भूमध्य सागर प्लस लाल सागर को जोड़ती, कौन, बाब अल मंदेब, महत्वपूर्ण दोस्तों भूमध्य सागर, ठीक है, और लाल सागर, ओके। तो यहाँ से दोस्तों आपको इसको याद करना, बाब अल, ओके, तो ठीक है, लाल सागर। अगला भाई क्या है, मैगलन की जलसंधि, जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक, ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, कौन सा, मैगलन जलसंधि, ओके। अगला है कील नहर, महत्वपूर्ण दोस्तों, नहर में से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या है, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन से जोड़ती है, कील सागर, कील सागर भाई। बाल्टी से आप कर सकते हैं भाई, बाल्टी जो होता है ना भाई, उसको उतार देते पहले कुआं में, ठीक है, कुआं से पानी भरते थे, तो कौन सी प्लास्टिक की तो काम करेगी नहीं भाई, बाल्टी लोहे की, और बाल्टी भाई कील लगी होती थी, ठीक है, उसको मतलब जो भी बाल्टी होती थी लोहे की, उसमें कील लगी होती थी, कील, और उसको उत्तरी सागर उतारते थे कुआं में, क्योंकि प्लास्टिक की तो भाई वो नहीं हो पाएगा उससे, लेकिन लोहे की भाई कील लगी होती थी बाल्टी में, बाल्टी, ओके। अगला भाई स्वेज नहर, कौन कौन भाई बाल्टी से कुएं में पानी भरा है, बचपन की याद करिए भाई, हमने तो किया है, ओके, क्योंकि गांव में ऐसा हुआ करता था पहले। स्वेज नहर है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है, कौन, स्वेज नहर, महत्वपूर्ण दोस्तों, ये कब बनी आप जानते दोस्तों, मिस्र में है, ठीक है, स्वेज नहर, जो कि भाई ये 1859 में बनना स्टार्ट होती है और 69 में बनकर तैयार होती है, लगभग इसमें 10 साल लगते हैं, ठीक है, 10 साल लगते हैं, ठीक है, स्वेज नहर को बनाने में, लाल सागर और भूमध्य सागर को, और जो कि मिस्र में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्वेज, स्वेज लाल, लाल स्वेज सफेद, लाल लाल भूमध्य, ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों और कुछ नहर हैं, जो कि पनामा नहर बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ते, कौन, पनामा नहर, कब बनती है, 1914 में, ठीक है, 14 अगस्त 1914 में भाई बनती है, कौन सी, ये पनामा नहर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और पृथक करती है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ये अलग कर दी इसके बीच में, ठीक है, आप जानते हैं कि क्या है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ठीक है, इनको बीच में जो कि इनको अलग करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं भाई, वो कौन सा, पनामा नहर, ओके। बास जलसंधि जिसे बासफोरस है, वो दोस्तों बासफोरस आपने याद किया, मरमरा सागर और काला सागर को बासफोरस की जलसंधि जोड़ते हैं, लेकिन ओनली बॉस की बात करें, बास जलसंधि जो कि तस्मान सागर और
दक्षिण सागर को बांस की जलसंध जोड़ती है। उसी आपको याद ही होगा जो कि पाक जल डमरू है भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप दोस्तों सारे कुछ आपको याद हो गए होंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस सारे कुछ आप रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। एक बार मैप देखिएगा, फिर पढ़िएगा, मैप देखिएगा, और ये जो है ना ये लिखे आप इनको देखिएगा और मैप में ढूंढने की कोशिश करिएगा भाई कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ओके, तो दोस्तों फीडबैक दे या ना दे, अब लगता है यार कोई फायदा नहीं, क्योंकि यार चिल्लाते लगभग कितना समय हो गया, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि पता नहीं यार, सपोर्ट तो आता ही नहीं, तो क्या मतलब है कहने का। सपोर्ट करो, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जो भी आपका मन हो तो आप कर दीजिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।